हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद बुरहान ऑफिशियल। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई जानकारी जिसमें हम बताएंगे कि जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसको बच्चे तक न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं या बच्चे तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है। यही हमारा आज का सवाल है, इसे बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। तो सवाल है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी टू द फीटस बाई, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड भ्रूण तक किसके माध्यम से पहुंचता है। सवाल क्या है कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड बच्चे तक किसके माध्यम से पहुंचता है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है एम्बलाइकल आर्टरी, नंबर 2 पे है एम्बलाइकल वेन, नंबर 3 पे है बोथ यानी दोनों, और नंबर 4 पे है नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, वो पहुंचता है एम्बलाइकल वेन के माध्यम से। किसके माध्यम से? एम्बलाइकल वेन के माध्यम से। अब मैं आपको ये सारी चीज डिटेल में समझाने वाला हूँ कि जो बच्चे का एम्बलाइकल कॉर्ड होता है उसमें कितनी वेन होती हैं। एक वेन होती है, 2 आर्टरीज होती हैं, यानी टोटल 3 नसें उसमें होती हैं। किस तरीके से पहुंचता है ये भी सारा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। अभी जो एम्बलाइकल कॉर्ड होता है, एक प्लेसेंटा होता है कुछ इस तरीके से प्लेसेंटा होता है जो बच्चेदानी के एक साइड को चिपका हुआ रहता है। उससे एक वेन निकल के आता है, कॉर्ड निकल के आता है जो बच्चे की नाभि से आगे जुड़ता है। तो क्या कहते हैं, इसी को एम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं। ये प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, ये एम्बलाइकल कॉर्ड होता है। एम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर टोटल 3 नसें होती हैं, 2 आर्टरीज होती हैं और एक होती है वेन। आर्टरीज का क्या काम होता है और वेन का क्या काम होता है? वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चे तक लेकर के जाती है। जो ऑक्सीजन माँ के अंदर होता है वो ब्लड के जरिए वेन के माध्यम से बच्चे तक पहुंचता है। और जो आर्टरीज होती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे से आर्टरी के माध्यम से माँ की तरफ आता है, यानी प्लेसेंटा तक आता है। तो इसी चीज को समझ लेते हैं कि एम्बलाइकल कॉर्ड में टोटल 3 नसें होती हैं, 2 आर्टरी होती हैं, एक वेन होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वह सांस नहीं ले पाता, तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो सांस तो लेता नहीं है, जब वो सांस नहीं लेता तो उसको ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? तो ये काम करता है प्लेसेंटा और एम्बलाइकल कॉर्ड। माँ के ब्लड से प्लेसेंटा के जरिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। और आगे वीडियो में बताने वाले हैं थोड़ा कुछ डिटेल में इसमें। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण जो फीटस को ऑक्सीजन युक्त ब्लड और पोषक तत्व मां से प्लेसेंटा के द्वारा मिलते हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्लेसेंटा होता है ये टाइप का, ठीक है, जो गर्भाशय में एक साइड को बच्चे के ऊपर साइड में या लोअर साइड में किसी भी साइड में चिपका रहता है। उसके साथ यहाँ से एक कॉर्ड निकलता है ये टाइप का एम्बलाइकल कॉर्ड। इसके अंदर 3 वेन होती हैं, 2 होती हैं आर्टरीज, एक होती है वेन। ये जो है बच्चे से आगे जोड़ता है। बच्चे के कहां से आगे जोड़ता है? बच्चे के नाभि से आगे जोड़ता है। जो बच्चे को सारी चीजें पहुंचती हैं वो माँ से प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा से बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा नाभि के जरिए बच्चे तक पहुंचती हैं। तो क्या है कि प्लस ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण यानी फीटस को ऑक्सीजन युक्त ब्लड और पोषक तत्व माँ से प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। यानी जो बच्चे को सारी चीजें मिलती है वो माँ के जरिए प्लेसेंटा के माध्यम से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे तक पहुंचते हैं। एम्बलाइकल वेन वेनस होती है जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड भ्रूण की ओर ले जाती है। यानी जो बच्चे को ऑक्सीजन वाला ब्लड और पोषक तत्व हैं वो एम्बलाइकल वेन के द्वारा पहुंचते हैं। वहीं एम्बलाइकल आर्टरीज भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस प्लेसेंटा तक लाती है। जो बच्चे से आने वाले अपशिष्ट होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आर्टरीज के द्वारा होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।